कब से आया ये हाथ तुम्हारा। नहीं होगी, मोस्टली तो क्लीनिंग ही होती है, तो वो करेंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज से दूध निकाल रही हूँ क्योंकि वो थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। और हस्बैंड आ चुके थे तो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, जो कि मैंने बताया ही था, हमने बाहर से लिया था। उसके बाद वो वापस से चले गए थे, उन्हें कैंटीन जाना था सामान लाने के लिए। और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। ये मेरी बालकनी है जिसका मैं ज़्यादातर शूट नहीं करती हूँ, बट आज मैंने अंदर से थोड़ा सा शूट कर लिया क्योंकि जब नए नए ब्लॉगर आप बनते हो तो आपको थोड़ी सी शाइनेस आती है कि बाहर से सब देखते हैं कि कैमरा लेके क्या ही कर रही है ये इतनी देर से। तो इसलिए मैंने अंदर ही रख दिया था फ़ोन और अंदर से मैंने शूट किया था। अब मैं पोछा करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, जब तक हस्बैंड आ चुके थे। सो इतना सामान कैंडी से आया था क्योंकि ये थोड़े से लेट हो गए थे। शुरुआत में ही सामान आता है वो सारा ले लेते हैं लोग, तो हमारा वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं था, पिछले मंथ हमने ले लिया था अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ पे नहा धो के लंच बना रही हूँ। और आज मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने रेसिपी तो शेयर नहीं करी है, थोड़ी थोड़ी बस दिखा दी थी। मेरे यहाँ पे ऐसे ही खाते हैं सब लोग। और उसके साथ में मैंने रोटी बनाई थी। उसके बाद दिन में कुछ सूट नहीं किया और शाम में हम निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। सो अभी तो हम अपनी यूनिट में ही आए हुए हैं क्योंकि करवा चौथ से रिलेटेड सामान वहीं मिलता है। साउथ में ज़्यादा क्रेज़ नहीं है करवा चौथ को लेकर, तो हम लोग भी आ गए थे अपनी यूनिट में। और यहाँ पे मैंने शॉपिंग तो कर ली थी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम 1 घंटे वेट ही करते रह गए। हमारा जो प्लान था वो तो यही था कि आज ही सारी शॉपिंग हम लोग कर लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जब तक हम वापस आए तो ऑलमोस्ट 9:30 हो गया था, तो जो दुकानें थी वो बंद होने लगी थी, तो फिर हम घर ही आ गए थे। और इतनी बारिश के बाद ना सर्दी सी लगने लगी थी, हमारे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाई थी और ये कलाकारी भी करी थी कप में। और चोको पाउडर भी हम लोग लेके आए थे क्योंकि कॉफ़ी इसके बगैर ना मुझे अच्छी ही नहीं लगती, मैं नहीं पीती हूँ। अब जब ये आ गया है तो मैंने फिर बोला ठीक है। और साथ में ना हम बाहर से ही चाउमीन लेकर गए थे, तो यही हमारा डिनर हो गया था। हमने डिनर में यही खा लिया था और कॉफ़ी। उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे वापस से वही क्लीनिंग वगैरह करना है। और आज हस्बैंड की प्रॉपर ड्यूटी है, पहले सुबह से जाएंगे और अब शाम में आएंगे, तो उतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट का वो नहीं था क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ या तो चाय लेते हैं, उसके साथ में ब्रेड वगैरह ले लेते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर वो सीधा नाइट में आते हैं तब हम डिनर करते हैं। तो वही मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया था मैंने एक एक चीज़, क्योंकि वही रोज़ रोज़ वही काम है, मैं क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। और चिक्की मेरे पीछे खड़ी थी तो वो भी मेरी हेल्प करवाती रहती है काम बढ़ाने में जो इसको जैसा समझ में आता है वो वैसे मेरे साथ करती है कोऑपरेट। और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो आज मैंने सुबह उठते से मशीन लगा दी थी क्योंकि कल हम गए थे और बारिश भी हो रही थी तो सारे गीले हो गए थे, तो वो सब भी कपड़े हो गए थे। तो अभी धूप है अच्छी सी, तो मैंने अभी डाल दिए हैं तो सूख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। और अब तो धूप भी इतनी लाइट हो गई है कि लगता ही नहीं है कि कपड़े सूखेंगे या नहीं। उसके बाद मैं लंच बनाने लगी थी नहा धो के। तो आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था तो लंच में ही मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो वो मैंने बनाए थे मेरे और चिक्की के लिए। शाम में मैंने थोड़े ही बनाए थे, फिर मैंने सोचा था शाम में बनाऊंगी सारे। जब मेरे हस्बैंड आएंगे उन्हें आलू के पराठे थोड़े से ज़्यादा ही पसंद हैं, तो मैंने 1-2 बनाकर और बाकी का जो सामान था वो रख दिया था फ्रिज में कि मैं शाम में बनाऊंगी। और उसके बाद भी मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि दिन में ऐसा कुछ होता नहीं है सच करने के लिए। हमने लंच किया और उसके बाद मैंने चिक्की को सुला दिया था, वो सो गई थी और मैं थोड़ा सा अपना एडिटिंग वगैरह करती हूँ। उसके बाद शाम में हमें वापस से जाना था आज, क्योंकि कल जो था जो श्रृंगार का सामान था पूजा से रिलेटेड था वो सब हमने ले लिया था, लेकिन आज मैंने ना अपने लिए साड़ी वाड़ी लेनी थी। और हमारे यहाँ पे ना शादी भी है तो हम अभी उसकी भी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि फिर अब ज़्यादा टाइम नहीं है बीच में। तो अभी हम पहुँच गए थे, ये कपड़ों का ही है पूरा CMR मॉल। तो यहीं पे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला यहीं देख लो मिल जाए कुछ। तो फिर इस बार ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ हैवी में नहीं सोच चाह रही हूँ, क्योंकि अभी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो वहाँ उसका भी सामान बहुत रखा है, मतलब साड़ी वाड़ी हैवी। और यहाँ साथ में रहती हूँ तो उतना साड़ी वाड़ी मैं पहनती नहीं हूँ।
सो पहले हम साड़ी ही देखने आ गए थे। इस बार मैं कुछ लाइट में देखने वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ समझ में आया नहीं। फिर मुझे एक सूट पसंद आ गया था, तो मैंने वही ले लिया था, जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी करवा चौथ को लेकर। तो यहाँ पे मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन हस्बैंड की अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद हम वापस जा रहे थे दूसरी जगह, एक और मॉल है, वहाँ पे चेक करने की कुछ मिल जाए ऐसा जो मतलब थोड़ा सा नया लुक हो जाए। तो हम यहाँ आ गए थे, लेकिन यहाँ से भी मैंने कुछ लिया था, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। उसके बाद अभी भी यहाँ पे ना दशहरे की जो डेकोरेशन है वो अभी भी कर रखी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और ऊपर की फ्लोर पे ही था लेडीज़ का, तो हम लोग पहुँच गए थे वहीं पे। सो मैंने वहाँ पे देखा था, जो भी मैंने लिया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दूँगी। उसके बाद वापस हम लोग घर आ रहे थे, और रास्ते में अभी काफ़ी लेट हो गया था, 10 ऑलमोस्ट बज गए थे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि डिनर भी यहीं से करके चलते हैं, तो हम लोग डिनर करके घर आ गए थे। और त्यौहार की रौनक आप लोग देख पा रहे होंगे, बाज़ार में दिखने लगी है। जो शॉप हैं गोल्ड की, क्लॉथ की, सारी दुकानों में काफ़ी भीड़ भाड़ और काफ़ी रौनक दिख रही है। सो यही था हमारा शॉपिंग ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।